कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ किसी बड़े तूफान से नहीं बल्कि एक छोटे से फैसले से आते हैं। एक ऐसा निर्णय जो या तो हमें ऊपर उठा देता है या हमें उन्हीं गलियों में भटका देता है जहां हम सालों से घूम रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस एक निर्णय की जो आपकी किस्मत बना सकता है। लेकिन इस निर्णय की ताकत को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि क्यों हम में से ज्यादातर लोग अपने ही निर्णयों से डरते हैं। भारत के किसी छोटे शहर की सुबह की तरह जब धूप धीरे धीरे दीवारों पर गिरती है और चाय की महक हवा में घुल जाती है, वैसी ही होती है हमारे अंदर की उम्मीद। बहुत नाजुक, बहुत शांत, लेकिन उसी समय भीतर कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, रुक जाओ, अगर गलत हुआ तो। यही आवाज हमारे सारे सपनों की दुश्मन है। नेपोलियन हिल ने कहा था, द वे टू सक्सेस इज द वे ऑफ कंटिन्यूअस परस्यूट ऑफ अ डेफिनेट पर्पस। यानी सफलता उन लोगों की होती है जो एक निश्चित उद्देश्य के साथ लगातार आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह डेफिनेट पर्पस तभी बनता है जब हम फैसला लेना सीखते हैं। बिना निर्णय के जीवन बिना पतवार की नाव की तरह है, लहरें उसे जहां चाहें वहां ले जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि हम में से बहुत से लोग क्यों सालों तक वही जीवन जीते रहते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते? क्योंकि हम निर्णय को टालते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, और इस इंतजार में ही जिंदगी गुजर जाती है। एक बार किसी ने गांधी जी से पूछा था, आपको कभी डर नहीं लगा कि आपके फैसले गलत हो सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, गलत फैसले लेने वाला इंसान सही फैसले लेने वाले इंसान से ज्यादा सीखता है। तो सवाल यह नहीं कि आपका निर्णय सही होगा या गलत। असली सवाल है, क्या आपके अंदर निर्णय लेने का साहस है? जरा अपने आप से पूछिए, क्या आप आज भी किसी ऐसे निर्णय को टाल रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? शायद वह नौकरी छोड़ने का फैसला हो, या किसी रिश्ते को खत्म करने का, या शायद उस रास्ते पर चलने का जहां कोई गारंटी नहीं है, पर दिल कहता है यहीं जाना चाहिए। यही वह जगह है जहां भाग्य बदलता है, क्योंकि किस्मत उन लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है जो दरवाजा खोलने की हिम्मत रखते हैं। कल्पना कीजिए, एक दीपक अंधेरे कमरे में रखा है। अगर कोई बटन दबाएगा ही नहीं तो रोशनी कैसे होगी? निर्णय वही बटन है, एक क्षण का क्लिक और अंधकार गायब। लेकिन बहुत लोग बटन को देखकर डरते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि रोशनी कैसी लगेगी। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में उन्होंने कहा था, The most common weakness of mankind is the habit of leaving their minds open to the negative influence of others। यानी हम अपने निर्णय खुद नहीं लेते, बल्कि दूसरों के डर और विचार हमारे अंदर भर दिए जाते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है खुद की आवाज को सुनना। अब एक पल के लिए रुकिए और अपने दिल से पूछिए, अगर डर न होता तो आप क्या करते? कमेंट में लिखिए, अगर मुझे डर न होता तो मैं। आपका जवाब न केवल आपके लिए बल्कि हजारों और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो यही लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी कभी जिंदगी के सबसे कठिन रास्ते ही हमें हमारी असली ताकत दिखाते हैं, और यह रास्ता एक कदम से शुरू होता है, एक निर्णय से। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर कठिनाई अपने साथ एक वरदान भी लाती है। तो शायद आपका डर ही आपकी किस्मत का दरवाजा है, और यही है चिंगारी आशा की, यह समझ कि निर्णय लेने का साहस ही सफलता का पहला गुप्त नियम है। जब आप किसी निर्णय के साथ खड़े होते हैं तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वह है संघर्ष, बाहर भी और भीतर भी। बाहर लोग कहेंगे, क्या तुम्हें यकीन है? अगर असफल हो गए तो इतना बड़ा जोखिम क्यों? और भीतर एक आवाज फुसफुसाएगी, शायद वे सही कह रहे हैं। यही वह क्षण होता है जहां आपकी किस्मत की परीक्षा शुरू होती है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों से मुलाकात की, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी, और उन्होंने पाया कि इन सभी में एक समानता थी। ये लोग निर्णय लेने में कभी देर नहीं करते थे। चाहे दुनिया हंसे, चाहे सब विरोध करें, वे अपने निर्णय पर डटे रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि निर्णय वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। लेकिन यह बीज तभी पनपता है जब आप उसे डर और संदेह की धूप से बचाते हैं। इसीलिए जब संघर्ष शुरू होता है तो यह मत सोचिए कि कुछ गलत हो गया। समझ लीजिए कि यही वह क्षण है जब पुराना आप
नए आपके रास्ते में खड़ा है। यह संघर्ष हर किसी को झेलना पड़ता है। भारत के साधु जब साधना में बैठते हैं तो सबसे पहले मन उन्हें विचलित करता है। यह वही चक्रव्यूह है जहां से अर्जुन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना था। आपकी साधना आपका निर्णय है और इस साधना का पहला नियम है दृढ़ता। हर सुबह जब आप अपने निर्णय की याद करते हैं तो एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपनी आंखें बंद करें और खुद से कहें, मैं अपने निर्णय पर अडिग हूं, चाहे राह कठिन हो मैं उसे पूरा करूंगा। यह वाक्य आपके भीतर वह शक्ति जगाएगा जिसे नेपोलियन हिल डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस कहते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा परिवर्तन पहले भीतर होता है, फिर बाहर। जब आपका मन निर्णय पर अडिग होता है तब परिस्थितियां भी उसी दिशा में झुकने लगती हैं। लेकिन अधिकतर लोग यहां हार जाते हैं क्योंकि वे संघर्ष को संकेत समझ लेते हैं कि यह मेरे लिए नहीं था। सफल लोग संघर्ष को संकेत नहीं, प्रमाण मानते हैं। यह प्रमाण कि वे सही दिशा में हैं। एक किसान जब बीज बोता है तो पहले धरती उसे निगल लेती है। कई दिन तक कुछ दिखता नहीं। लोग कहते हैं बीज तो सड़ गया, लेकिन किसान जानता है कि भीतर कुछ हो रहा है। निर्णय भी वैसा ही है। जब तक परिणाम नहीं दिखते, दुनिया कहेगी कि तुम गलती कर रहे हो, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो वही बीज एक दिन पेड़ बन जाएगा। अब सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा निर्णय लिया था जिसे आपने आधे रास्ते में छोड़ दिया? शायद क्योंकि किसी ने कहा यह बेकार है, या क्योंकि आपने खुद को समझा लिया कि अभी समय नहीं है। वह निर्णय फिर भी आपके भीतर है। वह अधूरा सपना अभी भी आपको पुकार रहा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। जो हार मानता है वह जीत का अधिकार खो देता है। इसलिए अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो उसे अपने भीतर की साधना बना लीजिए। उसे रोज जप की तरह दोहराइए। सफलता का यह गुप्त नियम कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन है। जब आप अपने निर्णय को हर दिन याद करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो एक परिवर्तन शुरू होता है। पहले आपके विचार बदलते हैं, फिर आपकी ऊर्जा, फिर आपकी किस्मत। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, लेकिन कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपके निर्णय का सम्मान करेंगे। यही वह नई ऊर्जा है जो ब्रह्मांड आपको भेजता है जब आप किसी रास्ते पर दृढ़ रहते हैं। और जब पहला छोटा सा परिणाम दिखे, चाहे वह छोटा हो, उसे हल्के में मत लीजिए। वह संकेत है कि आपका निर्णय असर दिखाने लगा है। यही वह पल है जब आपके भीतर आत्मविश्वास की लौ जलती है और आप कहते हैं, हां, मैं कर सकता हूं। याद रखिए, हर निर्णय पहले दर्द लाता है, फिर शक्ति। हर संघर्ष पहले आंसू देता है, फिर मुस्कान। और हर कोशिश पहले असंभव लगती है, फिर इतिहास बन जाती है। जब संघर्ष की आग ठंडी पड़ने लगती है, तब धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। यही वह अवस्था है जिसे नेपोलियन हिल स्टेट ऑफ फेथ कहते हैं, जहां इंसान अब डर से नहीं, विश्वास से चलता है। आपने जब वह पहला निर्णय लिया था, तब आप अकेले थे। आज आप अपने भीतर एक शक्ति महसूस करते हैं, एक ऐसा विश्वास जो किसी किताब या व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही अनुभवों से पैदा हुआ है। भारत की मिट्टी में यह बात सदियों से कही जाती रही है, श्रद्धा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब आप अपने निर्णय पर श्रद्धा रखते हैं तो यह केवल आपका लक्ष्य नहीं रहता, यह आपकी तपस्या बन जाता है। आप अपने कर्मों को उद्देश्य से जोड़ते हैं और यही कर्म योग है। अब आप देखेंगे कि जिस चीज के लिए आप पहले संघर्ष कर रहे थे, वही चीज धीरे धीरे सहज लगने लगती है। आपकी सोच बदल चुकी है और यही असली परिवर्तन है, क्योंकि सफलता किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि एक चेतना का नाम है। नेपोलियन हिल कहते हैं, When the mind is ready, the opportunity appears। यानी जब मन तैयार होता है, तभी अवसर जन्म लेते हैं। अब तक आप मौके का इंतजार कर रहे थे, अब मौका आपका इंतजार करेगा। कल्पना कीजिए, एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो पहले वह अंधेरे में दबा रहता है, लेकिन एक दिन अचानक वह मिट्टी को चीरता हुआ बाहर आता है। यह वही क्षण है जब आपका निर्णय फल देने लगता है। आप उस बीज की तरह हैं जिसने अंधेरे में अपने विश्वास को जिंदा रखा और अब उसका प्रकाश दुनिया देख रही है। इस अवस्था में आपकी चेतना का विस्तार होने लगता है। आप महसूस करेंगे कि आपका निर्णय अब केवल आपकी जिंदगी नहीं बदल रहा,
बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। आपके विचार, आपकी बातें, आपका रवैया, सब कुछ एक ऊर्जा बन गया है जो दूसरों तक पहुंच रही है। यही वह समय है जब निर्णय व्यक्तिगत से सामाजिक बन जाता है। आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस के निर्णय ने विवेकानंद को जगाया, वैसे ही आपका साहस किसी और के भीतर सोई हुई आग को जगा सकता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरनमेंट। यानी आप अपने आसपास के माहौल को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आपका मन साफ और दृढ़ हो। अब आपका निर्णय समाज में एक नई चेतना का रूप लेता है। आप देखेंगे कि जो लोग पहले आपका विरोध करते थे, वही अब प्रेरणा लेने लगते हैं। यही परिवर्तन का चक्र है। समाज उन्हीं लोगों को अपनाता है जो पहले उसके विरोध में खड़े हुए थे। इस दौर में एक और चीज होती है, आपके भीतर अहंकार का बीज अंकुरित होने लगता है। आपको लगता है कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन याद रखिए, यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगर आप अपने निर्णय को दूसरों की सेवा से जोड़ लेते हैं तो वह निर्णय स्थायी बनता है। अगर नहीं, तो वही सफलता धीरे धीरे गर्व में बदल जाती है, और गर्व विनाश का प्रारंभ है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, सफलता का असली अर्थ है आत्मविजय। जब आप खुद पर विजय पा लेते हैं तो कोई बाहरी बाधा मायने नहीं रखती। इसीलिए जब आपका निर्णय अब स्थिर हो चुका है, जब आपकी मेहनत फल देने लगी है, तब खुद से यह प्रश्न कीजिए, क्या मेरा यह निर्णय केवल मेरे लिए है या दूसरों की भलाई से भी जुड़ा है? यही प्रश्न आपको स्थायी शांति की ओर ले जाएगा, क्योंकि जब आप अपने निर्णय को केवल स्वार्थ से नहीं, सेवा से जोड़ते हैं, तब वह कर्म नहीं, तप बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, The man who does more than he is paid for will soon be paid for more than he does. जो व्यक्ति अपनी सीमा से अधिक देता है, वही असली समृद्धि का पात्र बनता है। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो महसूस होता है कि किस्मत कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, वह तो हमेशा आपके भीतर थी। बस आपको उसे जगाने का साहस चाहिए था। अब आप केवल एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं रहे, आप एक प्रकाश बन गए हैं, वह दीपक जो अपने अंधेरे को जलाकर दूसरों का मार्ग दिखाता है। अब जब आपका निर्णय आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, तब एक नया अध्याय शुरू होता है, विरासत का। आपने जो रास्ता चुना, जो संघर्ष सहा, जो भय झेला, अब वही किसी और के लिए प्रेरणा बनेगा। यही जीवन का असली उद्देश्य है, जो सीखा उसे आगे बांटना, क्योंकि निर्णय का मूल्य तब तक अधूरा है जब तक वह किसी और के जीवन में प्रकाश न बन जाए। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी मैन्स लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन थॉट्स, यानी हर व्यक्ति का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। आपने जब यह एक निर्णय लिया था, तब आपके भीतर एक विचार जागा था कि मैं अपनी किस्मत खुद लिख सकता हूं, और आज वही विचार एक सच्चाई बन चुका है। भारत के महान संतों और विचारकों ने हमेशा यही कहा, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों के काम न आए। विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और आपका लक्ष्य केवल सफलता नहीं, चेतना है, वह चेतना जो दूसरों को भी उठने की प्रेरणा दे। अब आपको समझ में आता है कि निर्णय केवल कोई कर्म नहीं था, यह आपकी आत्मा का आह्वान था। आपने जब हां कहा तो वह केवल किसी मौके के लिए नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप के लिए था। हर इंसान के जीवन में वह क्षण आता है जब उसे तय करना होता है, वह कौन बनेगा। कुछ लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और कुछ वो जो अपने डर से टकराते हैं। आपने जब वह निर्णय लिया तो आपने अपनी किस्मत नहीं, अपनी आत्मा को भी मुक्त कर दिया। आप अब जानते हैं कि किस्मत कोई रहस्य नहीं है, यह तो हमारे रोज के छोटे छोटे चुनावों का परिणाम है। हर सुबह जब आप अपने निर्णय को दोहराते हैं तो आप अपने भाग्य को एक नई दिशा दे रहे हैं। यही वह गुप्त नियम है जिसे नेपोलियन हिल ने पावर ऑफ डिसीजन कहा था। यह समझ कि हर व्यक्ति अपने विचारों से, अपने फैसलों से, अपने कर्मों से अपनी किस्मत खुद गढ़ता है। अब जरूरत है कि आप इस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाएं। शायद आपके शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के दिल में आग जला दें जो आज डर के कारण रुका हुआ है। शायद आपका उदाहरण किसी को यह विश्वास दिला दे कि एक निर्णय ही काफी है पूरी जिंदगी बदलने के लिए।
कल्पना कीजिए, अगर भारत के युवा अपने निर्णयों में आत्मविश्वास लेकर चलें, अगर वे डर की बजाय विश्वास को आधार बनाएं, तो यह देश कितनी जल्दी बदल सकता है। एक व्यक्ति की हिम्मत हजारों को रोशनी दे सकती है। यही विरासत है, अपने निर्णय को इतना जीवंत बनाना कि वह केवल आपकी कहानी न रहे, बल्कि एक आंदोलन बन जाए। अब अंत में चलिए उस क्षण पर लौटते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। वह छोटा सा निर्णय। अब आप जानते हैं, वह कोई संयोग नहीं था। वह ब्रह्मांड का निमंत्रण था कि आप वही जीवन जी जो आपके लिए बना है। और आपने हां कहा। इस हां ने आपकी किस्मत को नया अर्थ दिया। अब वही आवाज जो कभी डर से कहती थी रुक जाओ, आज आत्मविश्वास से कह रही है चलो आगे बढ़ो। यही परिवर्तन है, यही सफलता का असली रहस्य है। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी मोड़ पर खड़ा करे और आपसे पूछे क्या तुम तैयार हो, तो बिना झिझक जवाब दीजिए हां, मैं तैयार हूं। क्योंकि भाग्य उनका साथ देता है जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं। और याद रखिए, नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल उन लोगों के लिए है जो अपने डर से नहीं, अपने निर्णय से पहचान बनाते हैं। ये मत भूलिए, आपकी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं है, वह हर दिन आपके निर्णय में छिपी है। आज एक नया निर्णय लीजिए और अपनी किस्मत को खुद लिखिए।